अब की बार चीन एशियाड में भारत के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त जुनून दिखाया है, बहुत सारे नतीजे दिए हैं, लेकिन हमारे देश की बेटियों ने बहुत सारे तमगे जीते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। और उन्हीं में से मेरठ की किरण बालियान हैं जो शॉट पुट में कांस्य पदक लेकर आई हैं। परिवार के साथ किरण बालियान हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट और बहुत लंबे समय से इंतज़ार भी था इसका। हाँ जी सर, अभी पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसके बाद अभी जब मेरा वहाँ गेम हुआ था, ऐसा मुझे नहीं पता था कि मैं कोई इतिहास रचने जा रही हूँ, ऐसा नहीं पता था। लेकिन जब गेम हो गया उसके बाद मुझे मीडिया वालों ने ही बताया कि आपने 72 साल का कोई रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब वही है, सीधी सिंपल बात कि आप मतलब भारत की पहली भारतीय महिला बनी है जो एशियन गेम्स में मेडल आया है शॉट पुट में। उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई थी सर वहाँ पे। 72 साल पहले कभी आया था? हाँ, वो 72 साल पहले आया था। वो भी ऐसे बोलते हैं कि वो भी फुल इंडियन नहीं थी, वो भी इंडियन निग्रो थी जिसका मेडल था। लेकिन फिर सबने बताया कि पहली महिला तुम ही बनी हो भारतीय जिसका मेडल आया है एशियन गेम्स में शॉट पुट में। किरण, बहुत लंबे समय से हमने आपको देखा यहाँ कैलाश प्रकाश स्टेडियम में पसीना बहाते हुए। तो ये जो अचीवमेंट है, इसके और क्या मायने हैं आपके लिए? सर मैं अभी तो कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही कर रही थी प्रैक्टिस। अभी मैं 1 डेढ़ महीने से कैंप में गई थी, तो वहीं मेरा कोच गया था पर्सनल। उन लोगों ने बुला लिया था एफ आई वालों ने कि आप कर सकते हो अपने पर्सनल कोच के पास। सर इसके अचीवमेंट के तो मायने बहुत तरीके से देखे जा सकते हैं। अभी जैसे मेरा शॉर्ट पुट में मेडल आया तो अभी सब लोगों का थोड़ा थ्रो की तरफ रुझान बढ़ेगा। वरना सब लोग बोलते थे क्या करते हैं थ्रो, गोला को कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता, ये सब ऐसे ही टोन कसते थे कि कोई मतलब रनिंग करने में ज़्यादा वो है फोकस पब्लिक का, क्रिकेट में, और सबका इस चीज़ में था। अभी थ्रो की तरफ और एथलेटिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। अभी जैसे मोदी जी ने भी ट्वीट करा था कि क्या नाम है, इस मेडल की उम्मीद नहीं थी, ये मेडल अचानक आया हमारे पास और हमें नहीं पता था कि इतिहास रचा जाएगा, कि क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि मेडल आएगा सर इस वाले गेम में। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि टोन कसते थे लोग। बेटियों के साथ हमेशा से ये दिक्कत रहती है कि जब भी आप कुछ समाज की मुख्य धारा से इतर करने की कोशिश करती हैं तो लोग तो टोन कसते ही हैं। हाँ सर, अभी देखो मैं खुद बताना चाहूँगी। अभी जैसे पापा पीएससी में थे तो हम एक उस समूह में रहते थे, वहाँ सब लोगों के साथ एक उसमें रहते थे। तो सब लोगों को वो वाली आदत है ना, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुख में देख के दुखी है। तो वो वाली आदत थी, सब बोलते थे क्या कर रहा है, लड़कियों गेम करा रहा, बाहर भेज रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो मतलब लोग बाग पीछे खींचने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आज भी हमारा समाज लड़कियों को बहुत पीछे खींचता है। लेकिन अब समाज में जब लड़कियां मेडल लाने लगी, लड़कियां आगे बढ़ने लगी, तो समाज थोड़ा लड़कियों को प्रोत्साहन करने लगा। अब मतलब बोलने लगे सब कि बेटी बेटियों से, बेटा मतलब बेटी बेटों से कम नहीं है। अब सब लोग बोलने लगे। अब ये होने लगा कि हाँ लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अभी समाज में लड़कियों की अहमियत बढ़ने लगी धीरे धीरे। अच्छा, जब आपकी शुरुआत थी तो हमने देखा है कि आपकी मम्मी भी वहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह करवाती थी, आपको आपके साथ ही जाती थी। तो क्या मतलब ऐसी वजह थी, कोई इनसिक्योरिटी थी, क्या वजह थी? नहीं ऐसी नहीं थी, बस थोड़ा घर वालों को डर रहता था, भाई बेटी है, बेटी को बाहर भेज रहे हैं, कभी भेजा नहीं था। इनसिक्योरिटी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बस चिंता थी ना एक। तो मम्मी ने तो मेरा ऐसा एक तरह से मतलब ये समझो, मतलब बोलते हैं ना कि दायां हाथ साया, कि उसकी तरह मेरे साथ साथ रही। बाहर भी जाना तो साथ, हर जगह साथ साथ, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, बहुत सारे लड़कियां के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत इस खेल में आखिर कैसे हुई? कैसे सोचा कि एक एथलीट बना जाए और इस शॉट पुट में अपना कैरियर बनाया जाए? मैं इसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी, यहीं पे पास में है, छठी वाहिनी पीएससी में। हाँ जी, ये यहीं पास में है, छठी वाहिनी पीएससी में। मैं छोटी सी थी तो स्पोर्ट्स डे होता था तो ऐसी वो लेते थे, भाग लेते थे। ये रहता था कि प्रिंसिपल हमें मेडल देगा, तो हम इसमें वो लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। पार्टिसिपेट करके हमारे मेडल आते थे, घर ला के वो मेडल टांगते, छोटे छोटे मेडल, बड़े खुश होते थे उन्हें देख के। फिर ऐसे ही मैं जैवलिंग शुरू करा। जैवलिंग शुरू करने के बाद मैं ऐसी सहारनपुर खेलने गई, सहारनपुर स्टेट खेली मैं। स्टेट में मेरा मेडल नहीं आया, और एक लड़की शॉट पुट में थी, उसका नाम भी किरण ही था, उसका वहाँ मेडल था सिल्वर स्टेट में। तो पापा के नाम में मिस्टेक हो गई थी वो नेट पे चढ़ने में, तो उसको उसी दिन पता लगा जिस दिन इवेंट था।
तो वो चेंज नहीं हुआ, उसमें मेरे पापा का नाम चढ़ गया। फिर मैं वहाँ खेली, वहाँ पे 3 ही लड़कियाँ थी, उसमें मैं थर्ड हो गई। तो फिर एक मेडल आ गया एक अच्छी जगह, तो फिर ये रहता है ना दिमाग में कि भाई अब मैं इसको कर सकती हूँ, मुझे एक राह मिल गई, मैं इसको कर सकती हूँ। तब से मैंने फिर शॉट पुट फेंकना शुरू किया वो था। जो इवेंट था आपके लिए लकी साबित हुआ। हाँ सर, बहुत लकी साबित हुआ। अगर मैं क्या काश नहीं करती तो क्या पता मैं आज यहाँ तक ना आती सर। कितने साल आपको लगे वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में? आज मुझे 7 साल कंप्लीट हो गए, 8 साल लग गए हैं सर यहाँ तक पहुँचने में। इतना लंबा संघर्ष, इतनी बड़ी मेहनत। हाँ सर, लंबा संघर्ष मेहनत तो है, लेकिन औरों को देखती हूँ और सबको, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल में मेडल मिलता है। मैं फिर भी सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी, मोदी जी का, योगी जी का, सबका धन्यवाद करूँगी, भगवान का, ऊपर वाले, अपने माता पिता, अपने कोच का, सबका धन्यवाद करूँगी कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गई, इतनी कम उम्र में मैं यहाँ तक आ गई। अच्छा, आपकी मम्मी भी मेरे साथ हैं। ये बताइए कि बेटी को एक गांव से लेकर और फिर कैलाश प्रकाश स्टेडियम और फिर दिल्ली में वहाँ कोचिंग तक ले जाना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा था। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरा सपना मतलब पूरा करेगी। हम तो यही था मन का, बेटा अपना लगी रहे, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी, हासिल मिलेगी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा ही। तो मैं भी साथ ही लगी रहती थी, इसका अपना खाना पीना सब, अपना घर पे भी इसका बनाना, तो साथ में लगी रही। किरण ने जब ये सोचा कि उसको एक प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो आपने किस तरीके से उसको सपोर्ट किया और कितनी बड़ी दुविधाएं आपके सामने थीं, परिवार के और लोग, समाज? मेरे साथ तो बहुत आई थी सर। मैं ये सोचती थी, सबके ताने भी सुनती थी। मतलब ये जैसे पीएससी में भी रहती थी, वहाँ भी लोग बाग ये कहते थे नुके कैसा कपड़ा पहनती है, कैसी रहती है। तो मैं किसी की मतलब बातों में आती नहीं थी, ना मैं ये सोचती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं अपने बच्चों पे मैं टाइम दे रही हूँ, मुझे पहनने से और उससे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आज उन तानों को किस तरीके से देखती हैं, समाज आपको कैसे देखता है? सर अब तो समाज क्या, अब तो सारी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है। अब मेरे पहनावे को और उसे नहीं देखेगा कोई। अब दुनिया, भारत मतलब सारा भारत देख रहा, मेरी बेटी को देख रहा। किरण के जो पिता हैं वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। सर, एक पुलिस परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को नौकरी कहीं, फिर उसके बाद में उसको प्लेयर बनाना। आपके लिए कितना बड़ा संघर्ष रहा? देखो, इसमें मैं ये कहूँगा, मेरे लिए दांतों तले कहावत नहीं है, चने चबाना, लोहे के चने चबाना, वो वाली कहावत है। और इसमें पीएससी, पहले मैं पीएससी में था। पीएससी जैसे कुटुंब परिवार रहता है, उसमें बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, हर तरह का आदमी रहता है, सब गांव समाज से निकल कर आते हैं। तो हर तरह के ताने सुनने मिले। ताने सुन के उनको इग्नोर करना, घर पे बताना, फिर मिसिज हमारी उसको सॉल्व करती थी, समझाती थी कि आप चिंता मत करो और मैं हूँ, मैं करवाऊँगी इसे गेम। तो थोड़ा सहयोग जब परिवार का सबका मिलेगा तो इस बारे में फिर मैंने लड़की के प्रति ये सोचा। कभी हमने लड़की समझ के इसे पाली नहीं है। लड़की से ज़्यादा, लड़के से ज़्यादा हमने इसे सब फैसिलिटी दी, हर तरह का जो भी, यानी अपने खाने पीने में कमी कर ली, कभी इसके शौक़ में किसी भी प्रकार का जो भी मांगती थी, ये घर पे भी कहती थी कैसे गुजारा होगा, या तनख्वाह गिनी चुनी तनख्वाह मिलती थी। और उसमें कभी कभी तो ऐसा होता था कि अकाउंट में पैसे, कुछ पैसे ही 100 से कम भी रह जाते थे। वो समय भी हमारे पे बीता है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, वरिष्ठ समाज के लोग हैं, जो उन्होंने बीच बीच में मेरी सहायता करी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी। अगर वो सहायता ना करते, जैसे माननीय कल्याण सिंह भाई साहब हैं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। ऐसा टाइम आ गया था कि बीच में ये लगा था कि गेम अब इसे छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गेम में खर्चा बहुत होता है, खाने का, बाहर जाने का। क्योंकि जब गेम में लड़की बाहर जाती थी, मिसिज जाती थी इसके साथ हमारी, तो मैं छुट्टी लेकर जब ही आता था, घर का छोटा लड़का था उसको संभालना,
स्कूल में भेजना, घर के सारे काम करना। आपकी जो तपस्या है वो अब पूरी हो गई, आपको कैसा फील होता है? समाज के बीच, उसी समाज के बीच रहते हैं जिनमें ताने कसे जाते हैं। अब तो देखो ये समाज तो जिसने कहना था वो कह लिया, जो कही हुई बात वो वापस नहीं आती है। अब वही समाज के लोग हैं जो आज इस हमें अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं कि एक लड़की ने देखो कितना बड़ा नाम रोशन करा है। घर आते हैं, शाबाशी देते हैं, वही समाज के लोग हैं। पहले जो खेलने को और उसको मना करते थे, आज वही समाज के लोग इन्हें शाबाशी देने के लिए, आपने ऐसी लड़की को जन्म दिया जिसने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो मैं उन बातों को याद करके आज काफ़ी प्राउड महसूस होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद पुलिस में कांस्टेबल हैं और हर पिता चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो उससे और आगे जाए, तरक्की करे। आज बेटी आपकी इंस्पेक्टर हो गई है आईबी में, आपको कैसा लगता है? मुझे तो देखो जब ये इंस्पेक्टर हुई, क्योंकि मेरी शुरू से ही सोच थी कि बेटे अपनी माँ की तरह मत बनना। जिस तरह तेरी माँ घर परिवार में खाना बनाती है, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाना है तुझे। सिर्फ यही सोच थी मेरी कि मैं अपनी लड़की को एक कामयाब बनाऊंगा, किसी की ताने नहीं सुनने दूंगा, जहाँ भी जाएगी अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हक से जी सकेगी। ये मेरी सोच रही शुरू से ही, और इस सोच पे मैं अब आज कामयाब हूँ, बहुत खुश हूँ। किरण, ये बताइए कि यहाँ तक का जो सफ़र था वो तो पूरा हो गया, बहुत सारे संघर्ष और मेहनत इसके पीछे है, लेकिन अब बताइए कि अब आपका जो टारगेट है अगला वो क्या है? अगले साल ओलंपिक है, अब तो पेरिस ओलंपिक का ही टारगेट है कि वहाँ पे मैं 19 प्लस 19.5 मीटर गोला फेंकूंगी तो मैं मेडल की दावेदारी पेश कर सकती हूँ वहाँ पे। तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां आपने शुरू करने वाली हैं? वो उसके लिए अभी मैं प्रैक्टिस अभी मैं यहीं कंटिन्यू करूँगी। फिर उसके बाद फेडरेशन है जो हमारी FI फेडरेशन है, वो भी बहुत सपोर्ट करती है। फिर वो बताएगी कि कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, सब वही बताएगी। हमारी सरकार बताएगी, साईं बताएगा, हमारा सब बताएगा, वही तैयारी करवाते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा परिवार है किरण बालियान का, बहुत लंबा संघर्ष रहा। छोटा सा परिवार, छोटी सी आय के बल